कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों तथा चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सर्वप्रथम वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के गठन एवं विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ब्लॉक और फ्रंटल संगठनों के सक्रिय व योग्य कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल सके। जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने बताया कि बैठक में प्रशिक्षण शिविरों और संगठनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर पार्टी की विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों की स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। साथ ही वर्ष 2026 में प्रस्तावित कार्यक्रमों और जन आंदोलनों की रूपरेखा भी तैयार की गई। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की समस्याओं को उजागर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी 21 दिसंबर से आंदोलन शुरू करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि भाजपा बिहार चुनाव की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वैसी ही रणनीति अपनाना चाहती है, लेकिन इसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने का संकल्प लिया। देखिए, जनपद बागेश्वर में एक जिला चिकित्सालय के नाम से जो अस्पताल चल रहा है, वो पूर्व में एक CSC सेंटर हुआ करता था और उसमें तमाम अव्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर्स की भारी कमी यहाँ पर है और यहाँ पर के जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने साथ यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर को अपने क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में लेके गए, जिनकी तनख्वाह यहाँ से निकल रही है लेकिन कार्यरत वो अब उनके विधानसभा क्षेत्र में है। इस तरीके के कई मुद्दे यहाँ पर को हैं और लगातार पिछले 3 महीनों के अंदर में जो यहाँ पर मौतें हो रही हैं, जो कालेतीत हो रहे हैं, मरीज पैदल चल के यहाँ अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आ रहा है, लेकिन 4 कंधों में उसके बाद वो शमशान घाट को जा रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि अगर यदि मेरे परिवार में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो मैं उसका शोक व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये जो सामाजिक तौर पे जिस प्रकार से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अकस्मात मौत हो रही है, कालातीत जो लोग हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो इसके लिए हम आने वाले समय में 21 तारीख को हम वार्ता का समय देख रहे हैं। अगर यदि हमारी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता होती है और CMO महोदय से हमारी वार्ता होती है तो ठीक है, और यदि वो हमारी इन 14 सूत्री मांगों को यदि मानते हैं तो हम इस आंदोलन को स्थगित करने का काम करेंगे। यदि इस कार्य को अगर उन्होंने नहीं किया, डॉक्टर्स की पूरी कमियों को दूर नहीं किया, अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जो दवाइयों का यहाँ पर टोटा पड़ा हुआ है और वो दवाइयाँ फुलफिल नहीं हो रही हैं, जो लायबिलिटी यहाँ दवाइयों की विभाग के ऊपर है, दवाइयाँ तो है नहीं लेकिन लायबिलिटी उनके ऊपर बनी हुई है, और जनधन औषधि केंद्र बंद होने का जो इनके द्वारा किया जा रहा है, लगातार उस पर दवाइयाँ नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम जो है 21 तारीख से अगर वार्ता होती है तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख से हम आंदोलित रहेंगे। उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा और आज का जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, ये सबसे पहले तो जो विधानसभा प्रभारी बना रखे हैं हमारे, उनका स्वागत कार्यक्रम के साथ, और जो SIR की बात आपने करी उसमें BLA 1 तो हमारे पहले BLA 1 तो पहले निर्धारित हो गए थे। BLA 2 का जो सत्यापन हमारा बूथ में चल रहा है, जो बूथ के प्रभारी बने थे, बूथों के प्रभारी, न्याय पंचायत प्रभारी, तो उनसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया और जिला कार्यकारिणी का जल्दी हम विस्तार कर पाए, इसलिए सीनियर लीडरों को बुलाकर उस पर आज चर्चा होगी और हम 1-2 दिन में इस कार्यकारिणी को बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजेंगे। जल्दी वहां से अनुमोदन आएगा तो उसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे क्या होने हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वो पहले बता दिया था कि इस तरीके की संभावनाएं 65 लाख से ऊपर वोटें कटनी है और 20 लाख से ऊपर वोट बढ़नी है। SIR को लेकर जिस तरह से भ्रम इन लोगों ने फैलाया था, ये तो एक बहाना है निर्वाचन आयोग का कि बात ना सुनना हमारी किसी का भी।
और जिस तरीके से इन लोगों ने बिहार में किया था, तो वो ये पहाड़ में संभव नहीं है, जो ये गलतफहमी में जो रह रहे हैं। और बिहार में तो जिस तरीके से वोट काटे गए थे, और वोट आज 11 साल से आप सरकार में हैं, केंद्र में 11.5 साल से, 9.5 साल से आप राज्य में सरकार में हैं। आज जो डर, ये 85% की जनसंख्या को जो डर दिखा रहे हैं 15% का, ये डर बहुत लंबा रहने वाला भी नहीं है। आप जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति आप कर रहे हैं, आप लगातार जिस तरह से बातें कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज होगी, तो 9.5 साल से सरकार राज्य में भाजपा की, और 11.5 साल से आप कर क्या रहे हैं? तो ये एसआईआर के बहाने में लोगों के दिमाग में यह डाला जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एसआईआर कराई जा रही है। ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। इसमें हमारे जो गरीब मतदाता है, जिन लोगों की 2003 के बाद जिनके विवाह हुए हमारी बेटियों के, और जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हमको देने, आप डॉक्यूमेंट कौन नहीं कर पा रहा है? डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं कर पा रहा है जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास सीएससी सेंटर में जाने के लिए समय नहीं है, जिसके पास सीएससी सेंटर में जाने के लिए किराया नहीं है। तो इन सब चीजों को देखकर उन लोगों को, जो कांग्रेस का मतदाता है, जो आम गरीब मतदाता कांग्रेस का है, उसको लेकर परेशानी जरूर है। तो लेकिन कांग्रेस ने भी इस बिहार इलेक्शन से अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में BLA 1 के साथ साथ BLA 2 की भी नियुक्ति 20 तारीख तक हमारी हो जानी है।